अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। सो टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ मेन टॉपिक एंड आपने उसके बारे में सुना होगा। वो टॉपिक है डी मॉर्गन लॉ। अब ये जो लॉ है ये सेट्स में यूज़ होता है, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दी जाए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डी मॉर्गन लॉ बेसिकली किस पे कंसिस्ट करता है, यूनियन और इंटरसेक्शन पे। अब ये जो लॉ है ये आप देखें, ये है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ऐसे, या ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे इसको याद करने का तरीका ये है कि अगर होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनियन होगा तो यहाँ पे जो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगी उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन होगा। और नीचे वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये है डी मॉर्गन लॉ। अब इस पर एक एग्जांपल करते हैं। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो कह रहा है इफ़ यू मीन्स यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी, इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं आई तक, और ए क्या है, ए सी ई जी आई, और बी क्या है, ए बी सी डी ई। तो उसमें कह रहा है कि वेरीफाई करो डी मॉर्गन लॉ को। अब सेम ही होगा तो वेरीफाई करके देखते हैं। अब इनमें से कोई एक ही हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है, या फिर दोनों ही कर देते हैं, देखते हैं आगे कैसे चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम, तो इसमें दो साइड्स हैं, तो एक होती है राइट हैंड साइड और दूसरी लेफ़्ट हैंड साइड। तो पहले हम ये वाली लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो हमें नीचे इसको करना है। तो राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल को सॉल्व करने से पहले हम इसमें अंदर जो है, मतलब जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी एलिमेंट दिया हुआ है पहले हम उससे सॉल्व करेंगे। तो वो क्या है, ए यूनियन बी। तो सिंपली ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए क्या है, ए सी ई जी और आई, और उसमें यूनियन करेंगे बी के एलिमेंट्स, ए बी सी डी कॉमा ई। यूनियन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स हम पॉसिबल जो भी ए और बी के होते हैं वो लिखे होते हैं। ये मैंने यूनियन सिखाई है। अगर आपको वहाँ पे यूनियन सीखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं सेट्स की, उसमें आप यूनियन सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप को आता है ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए बी सी, ये डी ई जी और आई, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। और कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस सेट के एलिमेंट्स को यू में से हम सब्ट्रैक्ट करें। तो हम क्या लिखेंगे, ए यू माइनस ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, यू के एलिमेंट्स। अब यू के एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ए से ई तक, तो लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी आई, और माइनस मतलब इसमें से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स माइनस करेंगे, ए बी सी डी ई जी आई। ठीक है, अब ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये भी किया हुआ है। तो इसमें बता देती हूँ कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हम यू में से ए यूनियन बी के कट करेंगे, और जो भी यू के एलिमेंट्स बचेंगे वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये ए बी कट हो गया, और फिर बी, फिर उसके बाद सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। ठीक है, एफ नहीं कट हुआ, जी, और यहाँ पे आए, यहाँ पे आए।
ये यू के एलिमेंट्स देखें, इसमें जी के बाद एच है, ठीक है। तो यू के एलिमेंट्स यहाँ पे जी के बाद एच ही होगा। तो क्या होगा, अब सारे एलिमेंट्स कट हो गए तो इसमें कौन से दो एलिमेंट्स बचे, एफ़ और एच। तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें कौन से एलिमेंट आए, एक एफ़ आया और दूसरा एच आया, ठीक है। अब ये हो गई राइट हैंड साइड। अब हमें लेफ़्ट हैंड साइड देखनी है कि अगर उसका जवाब यही आया तो हम कहेंगे कि ये लॉ एप्लीकेबल है। तो हम अब राइट हैंड साइड ने कर ली, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे करेंगे। तो दूसरा क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है उसकी, कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, यू माइनस ए, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस बी। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होगा तो यू में से ए के एलिमेंट्स कट करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यू मीन्स यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट कट करेंगे। तो हम पहले करते हैं यू माइनस ए, मतलब क्या है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट। अब यू के एलिमेंट्स हमें आई तक दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। इसमें से ए के एलिमेंट्स कट करने हैं। ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए सी ई जी और आई, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये ए और सी ई जी और आई। तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, बी डी एफ और एच, बी डी एफ और एच, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू माइनस बी। अब यू के एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, और माइनस करेंगे बी के एलिमेंट्स, बी के यहाँ पे दिए हुए हैं ये बी के एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं। बी क्या है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो अब निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए गया, बी सी डी और ई, तो क्या बचा, एफ जी एच और आई। अब लास्ट में तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, बी डी एफ और एच, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, एफ जी एच और आई। अब क्या कह रहा है आगे रूल में कि इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। लिख लो, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स बी डी एफ और एच। अब इनको इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में मतलब दोनों में जो भी एलिमेंट्स कॉमन निकले हमें वो ही लेने हैं। ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्ले लिस्ट यहाँ पे लिख दूँगी और आप देख लेना। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेने, ये यहाँ पे एफ़, यहाँ पे एफ़, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, जो दोनों में कॉमन हो, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, एफ़ और एच। ये क्या आया, लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या थी, ये मैं लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, यहाँ पे ये जो हमने निकाला एफ़ और एच, और लेफ़्ट हैंड साइड भी क्या है हमारी, एफ़ और एच। तो ये एफ़ और एच और ये भी एफ़ और एच। तो क्या हुआ, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ये था, तो ये था डी मॉर्गन लॉ। अब ये सेकंड भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, ये होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, यहाँ पे यूनियन आना था। तो हमने एक ही यहाँ पे प्रूफ किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी।